तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी प्रेप वैकेंसी अपडेट। अभी एनसीएल का एग्जाम यानी नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड का एग्जाम होने ही वाला है और लगता है कि कोलफील्ड लिमिटेड ने कसम ले ली है कि भैया इस बार तो मैं सभी जो बच्चे हैं जो डिजर्व करते हैं उनको मैं जॉब देकर रहूंगा। जी हाँ, एक और वैकेंसी सदर्न कोलफील्ड लिमिटेड, साउथ सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड जो है एसईसीएल, उसका जो है वो वैकेंसी अभी आपको देखने को मिला, जिसका वीडियो आपने इजी प्रेप पर देखा। एक और वैकेंसी अगेन कोलफील्ड लिमिटेड से आ चुकी है जिसका नाम है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, एमसीएल का वैकेंसी आ चुका है जो अगेन कोल इंडिया की तरफ से कंडक्ट कराया जा रहा है। यहां पर इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस जो है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर वो सभी बच्चे जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा या बीटेक दोनों हैं, उन दोनों ही बच्चों के लिए यहां पर ये पोस्ट एलिजिबल है, जिसमें असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का वैकेंसी, इसमें 47,330 तो आपका बेसिक पे है। इसमें टीए डीए वगैरह महंगाई भत्ता ये सब जोड़ जुड़ा करके सैलरी आपकी बहुत जबरदस्त हो जाती है। डिप्लोमा एस्पिरेंट और बीटेक एस्पिरेंट के लिए बहुत तगड़ी वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिल रही है। साथ ही साथ यहाँ पे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन यानी जो बच्चे आईटीआई किए हुए इलेक्ट्रिशियन के लिए, उनके लिए भी वैकेंसी बहुत तगड़ी है। 1583 रुपए पर डे के हिसाब से उनको पे किया जाता है। तो अगर आपको 20 डेज भी आपका काम पड़ता है तो यहाँ पर आपका 30 से 40,000 रुपए इसमें भी बन जाता है। अगर यहाँ पर बात करें पिछली वैकेंसी, बैकलॉग जो पिछली वैकेंसीज हैं कोई भी खाली नहीं है, सब भर चुकी थी। इस बार यूआर में 60, ईडब्ल्यूएस में 15, एससी में 24, एसटी में 33 और ओबीसी नॉन क्रिमिनल की 18, टोटल 150 पोस्ट यहां देखने को मिल रही है। और टेक्नीशियन जो बच्चे आईटीआई किए हुए हैं उनके लिए 350 पोस्ट यहां पर देखने को मिल रही है। यानी कि 150 पोस्ट डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों के लिए और 350 पोस्ट यहां पर आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली दी जा रही है। बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर। इस नोटिफिकेशन में मैं हर चीज डेप्थ में समझाने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक एस्पेक्ट की मैं इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूं, जैसा कि अगर आपने जो वीडियोस हमारे हैं वैकेंसी अपडेट की वो अगर देखें तो आपको पता है इस चीज के बारे में। अगर बात करें वैकेंसी टेंटेटिव है, ये कम या ज्यादा भी की जा सकती है। टोटल 6 वैकेंसी रिजर्व हैं जो फिजिकली हैंडीकेप कैंडिडेट्स के लिए हैं, असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में फिजिकल रिक्वायरमेंट SST WBN ये सब कुछ है, जिसमें नीचे साफ साफ लिखा है सिटिंग आपको आनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए, वॉकिंग होनी चाहिए, बेंडिंग होनी चाहिए, मैनिपुलेशन बाय फिंगर्स, देखना, रीड करना, राइट करना, सुनना और कम्युनिकेशन करना, ये सब कुछ आपको आना चाहिए, जो यहाँ पे सारी की सारी लिखी हुई है। और ये हॉरिजॉन्टल वैकेंसी 06 यहाँ पर आपको ये फिजिकली हैंडीकेप्ड बेंचमार्क वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेसिक फंक्शनैलिटीज में क्या क्या फंक्शनल होने चाहिए चीजें वो यहाँ पर मेंशन की गई है। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर बात करें इस वैकेंसी के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो साफ साफ लिखा है असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 3 ईयर ऑफ कोर्स अप्रूव्ड बाय एआईसीटीसी, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई। यानी यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा है तो भी चलेगा, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी ट्रिपल ब्रांच के स्टूडेंट्स भी इसमें एलिजिबल हैं, यानी ट्रिपल ब्रांच के बच्चे भी इस फॉर्म को इजीली फिल कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको समझ में आ गया होगा, डिप्लोमा बीटेक बोथ अलाउड, इलेक्ट्रिकल एंड ट्रिपल दोनों ब्रांचेस अलाउ हैं। फिर इसके अलावा बात करें टेक्नीशियन की, तो देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है मेट्रिकुलेट यानी 10वीं होना चाहिए, आईटीआई किया हुआ होना चाहिए, 2 साल का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में अलॉन्ग विद द सर्टिफिकेट, ये आपका जो सर्टिफाइड यूनिवर्सिटीज है वहां से। इसके अलावा आपके पास 1 ईयर का मिनिमम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए और एलटी परमिट अंडर आईई रूल्स इन द माइंस ऑफ 440 टू 550 वोल्ट ऑफ माइनिंग पार्ट्स, ये आपके पास में एक और सर्टिफिकेट एलटी परमिट का, लो टेंशन पे वर्क करने का बेसिकली परमिट होना चाहिए। एज की बात करें तो एज आपकी कैलकुलेट होगी 28 मई 2026 के अकॉर्डिंग, और ये जो कट ऑफ है एज क्राइटेरिया का विल बी द लास्ट डेट फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब 28 मई आपका एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट है। उसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर जो है वो एज लिमिट कैलकुलेट करना है। 18 के नीचे अलाउ नहीं है और 30 के ऊपर अलाउ नहीं है, तो ये 28 मई को ही कैलकुलेट होगा कि 18 से ऊपर होना चाहिए और 30 से नीचे होना चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस में कुछ नहीं है, ओबीसी में 3, एससी एसटी में 5 और बाकी वैकेंसीज में आप देख सकते हैं किसी तरीके का डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी लिमिट नहीं रखा गया है। अगर अपन बात करें रिजर्वेशन की, तो सीधी सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग बेसिक रिजर्वेशन होगा, और यहाँ पर आपका वैलिड सर्टिफिकेट जो होता है वो 28 मई 2026 के द रिक्विजिट सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड एज ऑन द क्रूशियल डेट 28 मई 2026, यानी आपका जो सर्टिफिकेट है वो इस डेट से पहले पहले वैलिड हो जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो कि इस डेट के बाद आप सर्टिफिकेट बना रहे हो, 28 मई 2026 से पहले आपका वैलिड सर्टिफिकेट जो आप रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं वो आपका बना हुआ होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर अपन बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि यहाँ पर आपका
सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, यानी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने और इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, नो पर्सनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड। यहाँ पर आपको जो है वो इसमें सीबीटी बेस्ड टेस्ट के अंदर आपको साफ साफ बोला गया है नो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। अभी एसईसीएल वाला एग्जाम जो था उसका भी मैंने आपको बताया 80+20 का रेशियो था, वहां पे 80 टेक्निकल और 20 क्वेश्चन एसीसीएल और जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन थे, 80+20, उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको दिया गया है, देखो टोटल ए और बी पार्ट होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें ए पार्ट के अंदर आपके क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड से रिलेटेड होंगे 20 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, और बी पार्ट में आपका टेस्ट पेपर होगा जिसमें आपके टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, टेक्निकल बेस्ड, और 80 क्वेश्चन होंगे और ये भी 1 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर भी पेपर पैटर्न सेम है, 80+20 का यहाँ पर रेशियो रखा गया है और इसमें 1 मार्क 1 क्वेश्चन के हैं, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, यानी मजे से सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आइए। एमसीएल की वेबसाइट के ऊपर इसका एग्जैक्ट शेड्यूल फॉर सीबीटी विल बी डिस्प्लेड ऑन एमसीएल वेबसाइट, यानी अभी एग्जाम डेट इन्होंने नहीं दिया, इन्होंने कहा कि हम फ्यूचर में इसकी वेबसाइट पर बता देंगे। अगर अपन बात करें क्वालिफाइंग मार्क्स की, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 45% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स, और यहाँ पर एससी एसटी के लिए 35 मार्क्स आपको मिनिमम होने चाहिए एग्जाम में पास होने के लिए। फिर जो डीवी होगा उसमें 1:3 की फॉर्म है, बेस्ड ऑन मेरिट 1:3 विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कई सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं, तो उस वजह से 1:3 के फॉर्मेट में आपको बुलाया जाएगा डीवी करने के लिए। फिर इसके बाद में बात करें यहाँ पर, अगर कोई बच्चा सेम नंबर लेकर के आता है तो डेट ऑफ बर्थ, और डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम आती है तो नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से उसको सेलेक्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एमसीएल की वेबसाइट पे बाद में पता चल जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने, और अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेकर के जाना है। ये यहाँ पर आपका पूरा जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का वो दे दिया गया है। इसके अलावा करियर ग्रोथ में यहाँ पर आपको दिखा गया फर्दर ग्रोथ इन टीएनएस ऑनवर्ड्स विल बी सब्जेक्ट इलेक्ट्रिक, ठीक है, ये यहाँ पर कोई खास बात यहाँ पर नहीं लिखी गई। इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द एप्लीकेशन, आपको अपना वैलिड ईमेल आईडी और नंबर होना चाहिए, तो हमेशा की तरह आप सभी स्टूडेंट्स का ऑलरेडी बना हुआ है, आपने इतने फॉर्म भरे हैं तो आप उसको बिल्कुल भी लेकर निश्चिंत रहें। सिटीज की अगर बात करें, द सीबीटी विल बी हेल्ड एट द टेस्ट सिटीज एज मेंशन्ड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स में ऑप्ट 3 सिटीज फ्रॉम एज पर लिस्ट ऑफ देयर प्रेफरेंसेस कैन नॉट बी चेंज, मतलब कि आप जो है वो 3 सिटीज को प्रेफर कर सकते हैं, और इसकी लिस्ट इन्होंने एमसीएल की जो है वो इस नोटिफिकेशन में दे रखी है, आगे चल के देखते हैं। फिर इसके बाद में बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन में, आपको एमसीएल की वेबसाइट पे जाना है, ये रहा mahanadi.kol.in करके, इसमें करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट पे जाना है, वहां पर आपको जो है वो इसका फॉर्म भरने का प्रोसीजर वहां पर मिल जाएगा। इसका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, पर्सनल एजुकेशनल डिटेल्स, 10th की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट का स्कैन कॉपी, एक्स सर्विसमैन, ये जितने भी सर्टिफिकेट आप लगाओगे इन सबका स्कैन कॉपी आपके पास में होना चाहिए। फिर ये क्लिक ऑन करना है एग्री बटन पे, और ये जितनी भी आपको यूजर आईडी पासवर्ड जो रिसीव होंगे वो मिलेगा, फिर उससे वापस आपको रीलॉगिन करना है, और उसके बाद में आपको आगे के एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे फोटो है, सिग्नेचर है और आपका जो पेमेंट वगैरह है वो करना है। अब अगर अपन बात करें एग्जाम, इसके फॉर्म की लास्ट डेट तो 28 मई रात 11:50 इसका लास्ट डेट होने वाला है, और इसमें फॉर्म का फीस 1000 रुपए प्लस जीएसटी 180 रुपए, सेम फीस एससीसीएल की भी थी, एससीसीएल में भी आपको 1180 रुपए का ही फॉर्म पड़ रहा था। अगर यहाँ पर बात करें जनरल और ये जो यूआर कैटेगरी वाले बच्चे हैं, ओबीसी क्रिमिनल वाले, नॉन क्रिमिनल, इन सब के लिए 1000 रुपए, बाकी जो आपके अदर कैटेगरीज हैं उन सभी बच्चों को शायद इसमें एग्जम्प्ट भी किया गया है, जो आपके एससीसीएल में भी था। आफ्टर फिलिंग कैंडिडेट बिलोंग टू जनरल, ओबीसी एंड नॉन क्रिमिनल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे, उसके अलावा बाकी बच्चे फ्री है ना, गर्ल्स भी फ्री है इसके अंदर, और एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स भी, देखो यहाँ पे यहाँ साफ लिखा हुआ है एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी ईएसएम एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट्स जो है उन्हें एग्जम्प्ट किया गया है फीस से, और ये फीस उनसे नहीं ली जाएगी। कैंडिडेट्स के लिए जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, 28 मई 2026 जो है वो आपका लास्ट डेट होने वाला है, इन्होंने फिर से बता दिया। बाकी आपको यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपके यहाँ पर इसमें किसी काम की हो। क्लियर? कैंडिडेट्स मस्ट बी पास्ड, ओके, ये यहाँ पर मिनिमम अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बात हो रही है। कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड and must be in possession of minimum eligibility criteria on or before the cut off date, यानी फाइनल ईयर वाले बच्चे जो हैं अगर 28 मई 2026 तक पास हो जाते हैं, उनका एग्जाम हो जाता है, पास हो जाते हैं कि भैया हमने डिप्लोमा हमारा कर लिया, तो वो एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं है। एप्लीकेशन विच आर इनकम्प्लीट एट एनी रेस्पेक्ट विदाउट द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विल बी रिजेक्टेड, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दी है।
कैंडिडेट्स केवल एक ही फॉर्म सबमिट करें किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, आप अलग अलग फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करें, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए इन्होंने बता दिया है कि हाईएस्ट एवरेज स्कोर टेकन एज बेस फॉर द नॉर्मलाइजेशन, जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आएगा उसी को नॉर्मलाइजेशन के लिए एज ए बेस लिया जाएगा। वैसे नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले हमें समझ में कम ही आते हैं। फॉर्म स्टार्ट होने की डेट यहाँ पर आपका 7 मई दिया गया है और 28 मई तक आपका जो ये फॉर्म टोटल भरा जाएगा। तो अभी यहाँ पर आपका अप्रैल चल रहा है, अभी आपका फॉर्म भरने में डेट है 7 मई। अच्छा, ये स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 7 मई, लास्ट डेट है आपका 28 मई, और इसके बाद में टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, ये सब कुछ अभी नोटिफाई नहीं किया गया है, ये आपको जल्दी ही नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो SECL की तरह एक और बड़ी वैकेंसी MCL आपके सामने है, दोनों का पेपर पैटर्न सेम है, करा दोनों ही कोल इंडिया लिमिटेड ही रही है, तो इसका मतलब है कि इनका सिलेबस भी सेम रहने वाला है। हालांकि इनका सिलेबस अभी आया नहीं है, सिलेबस को लेके काफी जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी देखने को मिल रहे हैं। ये कोल इंडिया का प्रीवियस सिलेबस है जिसमें 60-20-20 का रेशियो था, यहाँ पर आपका जो रेशियो है वो 80-20 का है, नया सिलेबस आएगा, मगर फिर भी रेफरेंस के तौर पे आप उस सिलेबस में टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, वैकेंसी से रिलेटेड डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी इस वैकेंसी के बारे में जरूर से शेयर करें। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी अपडेट की वीडियो में। थैंक यू सो मच।